back to the channel Zero to Hero English. In this concept video, we are going to learn about punctuation and capital letters, and this is class number 4. और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कैपिटल लेटर्स पे सेपरेट एक वीडियो बना के दिखाई है, और इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियोस में काइंड ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच भी हमने कंप्लीट किया है. सो इन दिस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है, कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं. तो कैपिटल लेटर्स जैसे आपको पहले बताया A to Z तक का जितना भी है अल्फ़ाबेट वो सारा कैपिटल लेटर है. और पंक्चुएशन क्या है, तो द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन मार्क्स, पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन. वाक्य में उपयुक्त स्थान पर मार्क्स, स्टॉप्स या पॉइंट का प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है. यदि पंक्चुएशन मार्क गलत स्थान पर लगा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है. यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं पंक्चुएशन का मतलब कि एक वाक्य में किस मार्क को कहाँ और कब लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उसकी यूज़ को ही हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क. बोलते वक्त हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, या बोलते वक्त ये अंडरस्टूड होती है, बट जब हम इनको राइटिंग में एज अ रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि हमारा भाव क्या है वाक्य को बोलने का, ये स्पष्ट होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे एक बहुत शानदार एग्जाम्पल लिया है, द काउ सेड द मास्टर इज़ अ यूज़फुल एनिमल. यानी इसका मतलब ये निकलता है कि गाय ने बोला जो मास्टर है उसका वो बहुत ही अच्छा एनिमल है. हाउ फनी, कैसे हो सकता है, काउ एनिमल है या मास्टर एनिमल है? ऑब्वियसली काउ एनिमल है, बट क्योंकि इसमें करेक्ट हमने पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया, तो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या निकलती है कि गाय ने बोला कि जो मास्टर है वो बहुत ही यूज़फुल एनिमल है, जो कि रॉन्ग है. अच्छा, राइट क्या होना चाहिए फिर? सो द राइट इज द काउ सेड. किसने बोला? काउ ने नहीं, मास्टर ने बोला. द काउ, मास्टर ने क्या कहा कि द काउ जो गाय होती है वो यूज़फुल एनिमल होती है. द काउ सेड द मास्टर इज़ अ यूज़फुल एनिमल. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मास्टर ने ये बोला ये जो गाय है ये गाय क्या है, हमारी यूज़फुल एनिमल है. और हमने यहाँ पर ये जिस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, जब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हम किसी की कही हुई बात को रिपीट करते हैं तो उस सेंटेंस को या उस वर्ड को हमेशा कहाँ रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं. सो हम आगे और पढ़ेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पंक्चुएशन और कितने हमारे पास मार्क ऑफ पंक्चुएशन हैं. सबसे पहले बात हम समझेंगे कि हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो 11 हमारे पास क्या हैं, पंक्चुएशन मार्क हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास फुल स्टॉप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण विराम. मैं इनकी हिंदी नहीं लिख रही हूँ बिकॉज एज वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इतना तो ज़रूरी है कि हमें कुछ शब्द उनकी इंग्लिश ही आनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनकी हिंदी नहीं लिखी है. ओके, फर्स्ट है हमारे पास फुल स्टॉप, सेकेंड है हमारे पास मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, थर्ड है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन और ये उसका साइन है. हमारे पास फोर्थ है द कॉमा कैसा होता है, ये ऐसा होता है. और नेक्स्ट है हमारे पास द सेमीकोलन यानी बेसिकली, वैसे तो मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में, बट कॉमा का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें थोड़ा सा पॉज चाहिए, लेकिन जब उससे भी ज़्यादा पॉज चाहिए होता है तो हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन का. हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है द कॉलन, यानी अगर इन दोनों से ज़्यादा पॉज चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगी? कॉलन. इसकी प्रोनाउंसिएशन कोलोन नहीं कॉलन होती है. अच्छा, सेवेंथ है हमारे पास द एपोस्ट्रॉफी कुछ कॉमा जैसा ही दिखता है, बट यू हैव नोटिस्ड हियर कि कॉमा जो है वो नीचे की तरफ से लगता है और एपोस्ट्रॉफी जो है वो कहाँ से लगता है? वो ऊपर की तरफ से लगता है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द डैश. सो द एथ वन इज क्वेश्चन मार्क या फिर so the eighth one is quotation mark और इन्वर्टेड कॉमास कैसे होते हैं? इनमें ये जो आपने देखा है अपोस्ट्रोफी में तो ऐसे सिंगल साइन होता है, बट इनमें डबल होता है. और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम किसी की कही हुई बात को रिपीट करते हैं तो उस वाक्य को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. हमारे पास नाइन्थ है द डैश. क्या होता है?
जब भी हमें दो शब्दों में विराम चाहिए होता है या हमें उन्हें थोड़ा अलग दिखाना होता है तो हम डैश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाइफन। हाइफन जनरली ऐसे वर्ड्स में लगते हैं जैसे कि मैं कोई वर्ड लिख रही हूँ और वर्ड वो इनकम्प्लीट है लेकिन वहाँ स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेम वर्ड को ही हम आगे लिखते हैं बट साइन किसका, हाइफन से ये दिखाते हैं कि ये जो फर्दर पार्ट है वो इसी का ही हिस्सा है। सो द 11th वन इज कैपिटल लेटर्स। और कैपिटल लेटर्स तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, A to Z तक सारा कितना है, कैपिटल लेटर है। सो let's have the explanation of these punctuation marks. सो हमारे पास फर्स्ट है फुल स्टॉप। मैंने आपको पहले इन सबको मैंने बस ओवरऑल ऐसे बता दिया, बट अब हम इनके बारे में थोड़ी डीप स्टडी करेंगे और यू हैव टू मेक नोट ऑफ इट एंड मैं इसका फिर आगे आप नोट्स ऑफ इट एंड मैं फिर आगे आपको इनके क्वेश्चंस भी दूंगी और उनके आंसर्स भी करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। द फुल स्टॉप, बेसिकली जो फुल स्टॉप है मैं आपको बता देती हूँ कि ये असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में लगता है। अब ये क्या होते हैं समझते हैं हम इसको। अच्छा, फुल स्टॉप पर सबसे अधिक रुकना पड़ता है। इसका प्रयोग असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है, जैसे कि आई हैव ब्लैक हेयर, और ये कौन सा हमारे पास सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीज सिट डाउन, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये तो रटी रटाई बातें हैं, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ किसी को हम कुछ बताते हैं, हम जिसमें सिर्फ किसी को कुछ बताते हैं। इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता, कोई इंटेरोगेशन नहीं होता या फिर कोई हमारे पास एक्सक्लेमेशन नहीं होता। सिर्फ हम इससे क्या करते, किसी को कुछ बताते हैं, इससे और किसी भी कार्य का बोध नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि मेरे बाल क्या हैं, काले हैं, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक गोरी लड़की हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तुम जाते हो, ये सब क्या है, हम बस किसी को कुछ बता रहे हैं। तो ये सारे हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लीज सिट डाउन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो कभी हमें रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं, या तो इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या हम इसमें ऑर्डर देते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को हमने किस कैटेगरी में रखा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन दोनों ही सेंटेंस के जैसे ये अंत होते हैं तो इन दोनों के ही अंत में हम किसका यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सो अब हम इसके बारे में और समझते हैं। तो ये कहाँ पहले तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसका दूसरा यूज़ ये है कि ये एब्रीविएशन एंड इनिशियल्स के अंत में यूज़ होता है। अब ये एब्रीविएशन क्या होते हैं और इनिशियल्स क्या होते हैं। तो एब्रीविएशन वो होते हैं, जैसे मैंने लिखा GOVT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट। DR डॉक्टर, MA मास्टर, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बेसिकली जब भी हम कोई बड़ा वर्ड है और उसको हम उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यानी कि छोटे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। और इनिशियल्स का मतलब होता है कि उनके शुरुआत में, जैसे मैंने कहा GOVT, तो ये फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, कैपिटल। और ये इसके यहाँ पर जब भी ये GOVT खत्म हुआ तो इसके लास्ट में हमने क्या लगाया, एक ये साइन लगाया, और इस साइन को ही क्या बोलते हैं, हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ऐसे जितने भी साइन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा गवर्नमेंट, MA, MP, डॉक्टर, और इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हो सकते हैं जिनका एब्रीविएट फॉर्म है, तो उस एब्रीविएट फॉर्म के लास्ट में फुल स्टॉप साइन ज़रूर लगता है। सो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और द क्वेश्चन मार्क। अब ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या काम होता है, अच्छा हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कभी भी वाक्य में हमें किसी क्वेश्चन पूछने का बोध होता है या हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम उस वर्ड के लास्ट में या उस सेंटेंस के लास्ट में इस साइन का यूज़ करते हैं, और यही हमारा क्या होता है, हमारा ये इंटेरोगेशन मार्क, हम इसको ही बोलते हैं। जनरली ये स्टार्ट कैसे होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जनरली ये क्वेश्चन W से, जैसे कि वॉट, वाई, वेयर,
ऐसे सेंटेंसेस वेयर, हुज और सो ऑन ऐसे ही वर्ड्स पे क्या होते हैं, शुरू होते हैं और ये ख़त्म होते हैं, और जब ये ख़त्म होते हैं तो इनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, इंटरोगेशन मार्क लगाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जनरली ये जो साइन है ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, जिसे इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। जनरली आपको मैं बता देती हूँ कि एक्सक्लेमेशन का हम कब कब यूज़ करते हैं, जब हम क्या होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, जब हम सरप्राइज्ड होते हैं, या कोई सॉरो होता है यानी कि दुख होता है, या कभी हम सरप्राइज सॉरो, या हम कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी या अमेज्ड होते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, या हम कभी विश होती है हमारी, या हम किसी को श्रापते हैं, कर्स करते हैं, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का हम यूज़ करते है। इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कितना सुंदर नज़ारा है। इसका मतलब क्या है, ये कैसी भावना है हमारी, एक बहुत ही हैप्पीनेस की, और एक बहुत ही बहुत जब हम हैप्पी होते हैं तो ऐसी भावना हमारी आती है। तो हमने क्या बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी वर्ड ऐसा है हुर्रे, और ऐसा जैसे ये मैंने बोला ना हुर्रे, अगर ये साइन जनरली इसकी पहचान होती है एक्सक्लेमेशन मार्क की, हुर्रे वी हैव वन द मैच, यानी कि हम क्या हुआ, मैच जीत गए। तो ये कैसी एक फीलिंग है, ये सरप्राइज्ड की फीलिंग है या हैप्पी मोमेंट है। तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, हुर्रे वी हैव वन द मैच, वॉन नहीं वन द मैच। तो हमने इसके लास्ट में क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। सो फाइनली दिस इज़ टाइम टू प्रैक्टिस। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको 3 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप आंसर जो मैं करवा रही हूँ उसको बिल्कुल मैच ना करें, पहले खुद अपने एफर्ट्स डालें और उसके बाद ही आंसर देखें, क्योंकि किसी भी काम को करने का फ़ायदा तब तक नहीं होता है 100% जब तक कि उसमें आपके एफर्ट्स ना हों। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। अब मैंने आपको 3 करवाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको फुल स्टॉप करवाया है, सेकंड मैंने आपको इंटरोगेशन मार्क करवाया है, और थर्ड मैंने आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करवाया है। और इन 10 क्वेश्चंस में आपको इन्हीं तीनों साइंस का प्रयोग करना है। जैसे हाउ सिली शी वॉज, अब बताइए इसमें कैसी फीलिंग है, डिस्कस्ड, यानी कि छी, कैसी मतलब ऐसी कितनी गंदी लड़की है, तो ये कैसी एक डिस्कस की फीलिंग है। तो हाउ सिली शी वॉज। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पॉज कर लेंगे और पॉज करके इसका आंसर खुद आइडेंटिफाई करेंगे, बट क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आई हैव टू मेक दिस। तो हाउ सिली शी वॉज ये क्या है, एक एक्सक्लामेटरी साइन है, एक एक्सक्लामेशन साइन यहाँ पर आएगा, यानी साइन हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हम ये साइन यूज़ करने वाले हैं। ही इज़ माई फ्रेंड एज वेल एज नेबर, क्या इसमें किसी प्रश्न का हमें बोध होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई फीलिंग है इसमें, जैसे एंगर हो, सॉरो हो, हैप्पी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें क्या करें, एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी हम बस किसी को कुछ बता रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और इसमें हम कौन सा साइन यूज़ करने वाले हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में भी हम किसका साइन यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का। थर्ड है हमारे पास प्लीज़ डोंट परचेज एनीथिंग एक्सपेंसिव फॉर माई बर्थडे। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, किसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आई हैव टोल्ड यू कि अगर कभी रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, तो इन सब में किसका यूज़ करते हैं, वो सेंटेंस कौन सा होता है, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जनरली कौन सा साइन लगता है, जनरली क्या लगता है हमारे पास, यहाँ भी क्या लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू मीन टू रिज़ाइन योर जॉब। अब ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, डू से शुरू हो रहा है, और इसका मतलब क्या है कि क्या तुम रिज़ाइन कर रहे हो अपनी जॉब। तो हमारा सेंस क्या निकलता है, क्वेश्चन का, और क्वेश्चन के लिए तो यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस कौन सा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, यू आर एंग्री विद मी आरंट यू, मतलब क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, है ना। तो यहाँ पर आरंट यू, इससे हमें किसका बोध होता है, इंटेरोगेशन मार्क का। तो यहाँ भी क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव मार्क लगेगा, और ये भी सेम क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
नेक्स्ट वन इज आर देयर एनी मोर पेशेंट्स टू बी एग्जामिन, क्या यहाँ और पेशेंट्स है जिनको देखना है? तो ये भी क्या है, हमें इससे क्वेश्चन का बोध होता है, तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे? सेम इंटरोगेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज गेट आउट ऑफ द रूम एंड नेवर कम बैक। अब ये कैसी फीलिंग आ रही है? क्या हम यहाँ किसी को कुछ बता रहे हैं? नहीं, बता नहीं रहे। कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ पूछ भी नहीं रहे। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेरे रूम से जाओ और फिर कभी मत आना। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या है हमारे पास? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यहाँ भी क्या लगेगा? फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अ नेस्टी कमेंट। तो ये डिस्कस फीलिंग है, और डिस्कस फीलिंग है तो यहाँ क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। अब आप में से कईयों को लगेगा कि इसका मतलब तो ये है हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट नहीं, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू हेल्प मी इन दिस टास्क, और वुड यू लाइक टू कम विद मी। तो ये काइंड ऑफ क्या है एक, और यहाँ पर जब हम बात करें ना वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो ये क्या है? एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट के लिए किसका हम करते हैं? फुल स्टॉप, बिकॉज क्या है? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अच्छा, वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी व्हेन यू फेल्ड। जब तुम फेल हुए तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इससे भी हमें किसका बोध होता है? एक क्वेश्चन का बोध होता है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, सो टाइम टू लर्न सम न्यू वोकैबुलरीज। सो क्या आप जानते हैं जब हम इनफॉर्मल में भी बोलते हैं, बट इसका फॉर्मल क्या होता है? इसका फॉर्मल होता है परहैप्स। परहैप्स मतलब ये होता है शायद, बट ये इनफॉर्मल और ये फॉर्मल। हेल्प का हम एडवांस, और इसका फॉर्मल क्या होता है? असिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास टेल मीन्स बताना, बट इन अ फॉर्मल वे इट्स इन्फॉर्म मतलब ही बताना। मैड मतलब पागल, बट इनफॉर्मल इनसेन। नेक्स्ट है हमारे पास चूज का क्या होगा हमारे पास? सेलेक्ट। सो दिस इज डन फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच।